सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप और यहाँ पर अब 23 रुपये 80 पैसे का प्राइस आ चुका है। अभी 15 मिनट रह चुके हैं मार्केट को बंद होने में। और यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास है। 23 रुपये 40 पैसे 52 हफ्ते का लो है। और हमारे हिसाब से ये मार चुका है, भले ये 23 रुपये 80 पैसे क्यों ना बैठा हो, लेकिन हमारे हिसाब से ये हिट हो चुका है 23 रुपये 40 पैसे, क्योंकि कुछ बचे ही नहीं है यहाँ पर। 40 पैसे यहाँ पर कुछ नहीं है। A to Z यहाँ पर अगर आप कुछ भी देख लीजिए, ये 40 रुपये तो हिट कर ही जाएगा। ये 23 रुपये 40 पैसे के आसपास तो चले जाएगा, एक नया लो बनाने के लिए तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो बात पर डिस्कस करते थे, आज हम बात अब उसी के ऊपर करेंगे और आ चुके हैं उसके लेवल के आसपास। और यही अब डिसाइड करेंगे इस स्टॉक के लिए। और ये अब तक के सबसे मतलब पूरा अगर आप देख लीजिए 8 रुपये से 200 रुपये का सफ़र, वहां से लेके अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हम आ चुके हैं। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट पर सीधा विजिबल है, कोई भी देख सकता है। और वॉल्यूम बहुत अच्छे, 3 करोड़ 62 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज 18.23% है। 57,16,301 शेयर्स में यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। और ये इसलिए भी क्योंकि आईटी पर प्रेशर है और यहाँ पर कुछ होना है नहीं, अभी इस सेक्टर के अंदर कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर अगर कुछ स्मार्ट लोग हैं और वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि वाकई में अभी कुछ नहीं होना है, अगर आप पूरे मार्केट को उठा के देख लो, ये परफॉर्म नहीं करने वाला बिल्कुल। ये क्या बाकी भी नहीं परफॉर्म करेंगे। इतना अच्छा होता तो टीसीएस भी परफॉर्म कर जाता। 4,400 का यहाँ पर जो है उसका रियल वैल्यू है उसके शेयर प्राइस की, तो यहाँ पर 3400 पर है, ठीक है ना। करना होता इन्फी कर जाता, लेकिन ये सब नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप वजह जानते हैं, पूरा सिनेरियो अभी ख़राब है Q3 को लेकर। अब ये तो है नहीं इनके लिए कुछ दूसरा बनेगा। जब पूरे आईटी के ही ख़राब है इनके साथ साथ का, तो वो पूरा पैसा ना अच्छे वालों को भी ले डूबेगा, बुरे वाले तो फिर डूबेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये है पूरी बात यहाँ पर आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में कुछ भी यहाँ पर तेजी 2 दिन हो गई, तीसरे दिन वो फिजल आउट हो जाएगी पूरी की पूरी। और इससे सस्ता शायद मेरे ख्याल से कोई स्टॉक होगा नहीं आईटी का। और 3.56 का ही पी रेशो रह चुका है बस। अब अगर ये एक नया लो बनाएगा तो ये पी रेशो 3 के नीचे आ जाएगा ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो है एकदम मतलब बिल्कुल मिट्टी के भाव ये मिल रहा है और पी रेशो कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है। इंडस्ट्री भी आपका 27.80 है, कंपेयर कर ले जाएंगे ना तो यहाँ पर 10 टाइम ऑलमोस्ट 8 टाइम तो ऊपर है ही, और अपने रियल वैल्यू से भी नीचे है। 32 रुपये के आसपास की इसकी रियल वैल्यू है और अब स्टॉक काम कर रहा है 23 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ से तो सीधा अभी अगर हम देख रहे हैं तो 10 रुपये के आसपास का जंप हमको देखने को मिलता है। 10 रुपये सस्ता है ये स्टॉक अपने रियल वैल्यू से, इतना सस्ता हो चुका है। अब बात आती है, हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं उन लेवल पर कि ये टूटा वो टूटा, ये तो ठीक है, बट जो अब इम्पॉर्टेंट है, ये 4 महीने पहले भी हमने बात करी थी, 3-4 महीने पहले, और ये रहा ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल अब ये आ चुके हैं। ये क्या लेवल हैं? ये तब के लेवल हैं जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और इन्हीं लेवल हैं जब स्टॉक यहाँ पर 5-6-7 गुना हो गया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2-3 गुना हो गया था। हाँ, 2-3 गुना हो गया था 8 रुपये से। और यहाँ पर जो है सपोर्ट एक कंसोलिडेट का यहाँ पर जो है नज़र आया था, फिर एक जंप हमको देखने को मिला, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर ये ऊपर गया। तो 2-3 कंसोलिडेशन के जो लेवल है वो तो जा चुके हैं, ये लास्ट वाला है। अब ये क्या है भाई, यहाँ पर देखते हैं। ये है आपका 20 रुपये 30 पैसे का लेवल। ये रहा 16 रुपये 40 पैसे के लेवल आसपास ये। और ये यहाँ पर सबसे पहला पड़ाव 20 रुपये 30 पैसे, दूसरा पड़ाव 16 रुपये 40 पैसे, 20 रुपये 30 पैसे तक। जी हाँ, बीच में जो कुछ भी हो गया हो, लेकिन वही है ना, बिलीव एक जब ये भागा था 10-12% तो बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। और हम लेवल की ऊपर के लेवल की बात कर रहे थे, लेकिन वो ऊपर के लेवल वो हुए ही नहीं और तुरंत ही फिजल आउट हो गए। जैसा कि हमने बात करी थी कि ये फिजल आउट भी हो जाते हैं, और ये वैसे ही सेम टू सेम हुआ और वापस 52 वीक लो के आसपास आ गया। तो ये तो दिखा रहा है, ये तो सीधा सीधा दिखा रहा है कि आप अपसाइड कितना भी देख लीजिए, वो आना डाउन साइड ही है, और वो इंपॉर्टेंट लेवल के पास आना चाहता है स्टॉक। ये तो क्लियर है, ये टेक्निकल की भाषा है भाई। और ये बहुत लोग आपको कहते हुए सुनेंगे भाई कि अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास जब भी स्टॉक को जो है सपोर्ट चाहिए होता है वो आता है, यही है। और 20 रुपये 30 पैसे पर ये जाने की कोशिश करेगा, और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं 20 रुपये 30 पैसे अगर जाता है तो ये टूटेगा भी।
लेकिन वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या वहां पर बॉटम बनेगा, क्योंकि एक नया लो हिट करेगा, उस नए लो के बाद एक नया लो लगेगा, वहां से फिर स्टॉक घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन वही चीज है, क्या उसने बॉटम बना लिया, ये स्टॉक ने बॉटम बना लिया, क्या 20 रुपए आ गया जैसे, या 19 रुपए 90 पैसे आ गया, क्या वहां से बॉटम बनना स्टार्ट हो गया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये तो अब देखने को ही पता चलेगा। लेकिन ये रहे 20 रुपए 30 पैसे और 16 रुपए 40 पैसे। अगर इन केस अगर हम मान लेते हैं कि ये 20 रुपए 30 पैसे और 19 रुपए के आसपास भी आ गया, 19 रुपए 90 पैसे भी गया, तो फिर एक डाउन साइड दिखेगी, क्योंकि 20 रुपए 30 पैसे टूट ही गया एक इंपॉर्टेंट लेवल। तो फिर निचले लेवल और देखेंगे। फिर कहाँ सपोर्ट है? फिर 16 रुपए 40 पैसे, और वही है एक लास्ट सपोर्ट इसके अंदर। अगर हम चार्ट पर देखें तो 16 रुपए 40 पैसे अगर हम जाएंगे तो 16 रुपए 40 पैसे वो आखिरी हमारा एक जवाब कोशिश यहाँ पर यही रहेगी कि क्या ये बॉटम बनेगा यहाँ पर, क्या इन कंसोलिडेट जो लास्ट कंसोलिडेशन के लेवल है, क्या यहाँ पर बॉटम बनने वाला है? ये सबसे बड़ी बात है। ये लास्ट कंसोलिडेशन लेवल है इस स्टॉक के चार्ट पर, क्या यहाँ पर बॉटम बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या 16 रुपए पर भी बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा? ये तो 20 रुपए 30 पैसे और ये इसके लिए तैयार रही है। ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम बनना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक, मतलब ये आप एक साइकोलॉजी कहिए या कुछ भी कहिए मार्केट का A to Z, अगर कोई मार्केट में पुराना खिलाड़ी है उसको पता होगा, बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं जब स्टॉक टूट रहा होता है किसी खबर की वजह से टूट रहा होता है, तो वो एक किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है और वहीं ना उस खबर का तुरंत रिएक्ट, मतलब एक अगर कुछ उसके ऊपर एलिगेशन लगे, कुछ बयानबाजी आई है, तो तुरंत ही उस इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाकर उसके ऊपर कोई ना कोई खबर आ जाती है और वहीं से स्टॉक जो है वो घूम जाता है। अब यहाँ पर बस यही है कि ये जो कंसोलिडेट के लेवल का यहाँ पर जो लेवल है, क्या यहाँ पर कोई ऐसी खबर आएगी जो इस स्टॉक को घुमा देगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, यही देखना बाकी है और इस पर नजर रखिए। इस गिरावट से तो अभी मत डरिए, अब जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली अब हमारे सामने, क्या होगा इस लेवल पर, ये 4 रुपए के बीच में होना क्या है। तो ये इसके लिए ना ये प्रिपेयर करके चलिए बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से। तो यहां पर देखना है कि यहां पर क्या होगा, मेक और ब्रेक लेवल्स आ चुके हैं, अब यहां पर देखना होगा, अब असली यहां पर जो है खेल स्टार्ट होने वाला है BCG के अंदर। लेट्स सी क्या कोई खबर आएगी, क्या यहाँ पर हमको कुछ यहाँ पर ऐसा मिलेगा इन कंसोलिडेटेड लेवल के पास, और वहां से फिर स्टॉक घूमेगा, बहुत ज्यादा घूमेगा मुझे नहीं लगता। अगर ऐसे में इस तरफ अगर फॉरेंसिक ऑडिट भी कोई लाके रख दे तो स्टॉक यहां से सिर्फ डबल होगा, इससे ज्यादा तो ताकत रखते नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत खराब है, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। ये तो अभी कोई समझ ही नहीं रहा, मार्केट बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर यहां पर जो है स्टेबल है इस वक्त, और ये मार्केट ना सबसे ज्यादा महंगा है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। देखिए तो सबसे ज्यादा अभी महंगा है। Q3 नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, दिक्कतें बहुत हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो अगर हम कहें तो न्यूज़ फ्लोज हैं, जो ग्लोबल है वो टेंशन है, तो बाकी सब टूटे हुए मार्केट है, लेकिन ये अपने टूटे हुए नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। ऐसे में अगर FA भी आ जाए तो डबल से ज़्यादा स्टॉक नहीं भागेगा, तो ये देखना है कि कम से कम आ तो जाए, एटलीस्ट आ जाए, ठीक है ना, तो कम से कम फ्री तो हो जाएगा इन्वेस्टर कि हाँ भाई आ चुका है। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या होता है इन 4 रुपए के इन लेवल्स को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये चार्ट पर विजिबल है, आपको किधर भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप चार्ट खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो उम्मीद है आपको पूरी वीडियो यहाँ पर जो है समझ में आ गई होगी, आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस बात में जरा सा भी यहाँ पर कुछ कमी लगती है कमेंट सेक्शन में कहिएगा, कुछ गलती लगती है कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।